सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ओवर बाय ओवर। आज दो मैच का फिर से एनालिसिस करेंगे। बहुत बेहतरीन मैच हुआ पहला। केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पे हरा दिया और केकेआर फाइनली पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोलते और एक मैच जीतते और टेबल पे अगर देखा जाए तो नाइन्थ पोजीशन में भी आ जाते। मुंबई इंडियंस यहाँ पे 10वें नंबर पे आ जाती है। आज उनका मैच जरूर से गुजरात टाइटंस चाहेंगे कि जीत के थोड़ा टेबल के ऊपर आए, लेकिन बहुत बेहतरीन वहाँ पे मुकाबला होता है। 156 रन सिर्फ बनाती है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उनके बॉलर्स बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। केकेआर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। एक टाइम पे लगा था शायद केकेआर यहाँ से मैच हार भी सकता है, लेकिन रिंकू सिंह का कैच यहाँ पे ड्रॉप होता है बर्गर से और पूरी तरीके से मोमेंटम खो देती है राजस्थान रॉयल्स और यहाँ पे हार जाती है। बात करेंगे एक कैच सिर्फ नहीं, ऑल इन ऑल अगर हम रियान पराग के भी कैप्टनसी के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरीके से कहाँ पे गलती की है इसके ऊपर भी बात करें, लेकिन स्टार्टिंग से आते हैं यहाँ पे। टॉस जीत के पहले बैटिंग करते राजस्थान रॉयल्स, मेरे को लगा ये डिसीजन शायद गलत है। बॉलिंग लेना चाहिए था इस ट्रैक में, क्योंकि आपकी मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी। एक डिसीजन ऐसे हो सकता है क्योंकि उनके स्पिनर्स इतना कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में अपना जलवा थोड़ा दिखा रहे थे और सुनील नारायण बहुत बढ़िया फॉर्म में भी हैं और आईपीएल में वो बहुत बेहतरीन करते हैं कलकत्ता के लिए, और हिडन गार्डन्स में स्पेशली बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। तो वही भी हुआ, लेकिन आज शायद ध्यान पर यही मिसकैलकुलेशन कर दिए कि शायद उनके स्पिनर्स अच्छा नहीं करेंगे। अगर राजस्थान रॉयल्स की टॉप ऑर्डर को अगर आप रोक रहे हो तो मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और वहाँ पे रन्स भी नहीं बना पाती, और आज भी वही चीज़ हुआ। शायद ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन और प्लानिंग वाइज शायद राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे नहीं गई है अच्छी तरीके से। बैटिंग की बात करें, पावर प्ले बहुत बेहतरीन स्टार्ट, जिस तरीके से हमने देखा पहले आईपीएल में ही जायसवाल और सूर्यवंशी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, इस मैच को भी उसी तरीके से स्टार्ट किए। 63 रन यहाँ पे पावर प्ले में जोड़ दिए और एक और बार पावर प्ले में विकेट नहीं दिए थे। यहाँ से लगा कि शायद ये डिसीजन सही है और शायद जाके आगे बहुत सारे रन बनाएंगे, लेकिन जो चीज़ है मिडिल ओवर फेज में दो एक्सपीरियंस स्पिनर्स और बेहतरीन स्पिनर्स हम बोल सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, वो इस मिडिल ऑर्डर फेज में बॉलिंग करेंगे और ड्राई और कंडीशन था। ये रात का मैच नहीं था जहां पे आपको ड्यू वाला पोजीशन आएगा या आपको फ्री फ्लोइंग रन्स मिलेंगे, क्योंकि अंडर द लाइट्स बहुत आसान होती है यहाँ पे रन्स बनाना, लेकिन दिन में और ड्रायर कंडीशंस होती है यहाँ पे बॉल होल्ड करता है और आप जल्दी आउट भी होते हो। वही चीज हुआ मिडिल ऑर्डर फेज में, पूरा धराशायी करते हैं यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती पहले, फिर सुनील नारायण अपने जो बॉलिंग के आखिरी ओवर में आखिरी बॉल में एक और विकेट लेते हैं, 2 विकेट के लेके साथ 5 विकेट आज स्पिनर्स ने लिया है। बहुत बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने किया, जिस तरीके से वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ द लेंथ डाल डाल के बहुत सारे रन लीक कर रहे थे, आज उसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेक्टिफाई किया है। अपने गुड लेंथ एरिया में वो पकड़ के रखे और वहां से अपनी जो मिस्ट्री निकालते हैं वो करके दिखाया। बहुत शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा बैंकेबल किए हैं। ईडन गार्डन्स में सामने वाला जो होता है फेज वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती आज वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ नहीं डाले। अगर थोड़ा शॉर्ट डालते शायद वो सामने की और देख भी सकते थे, जायसवाल वो सामने मार भी सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। आज वो गुड लेंथ एरिया में पकड़ के रखे। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक सेंसिबल क्रिकेट जो खेलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमने आज रात वाले मैच में देखा प्रभसिमरन सिंह बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रियांश आर्या वो सेंसिबल शॉट्स मारते हैं, जबकि आज जो सूर्यवंशी आउट हुए, हालांकि अभी भी बहुत छोटे हैं, देखते हैं आगे जाके किस तरीके से खेलेंगे, लेकिन ये शायद एक सेंसिबल शॉट नहीं है। आप लंबे जो ग्राउंड है वहां पे आप शॉट मारने को जा रहे हो, लॉन्ग साइड में आप शॉट मारने जा रहे हो, वो शायद बहुत ज्यादा गलत शॉट था सूर्यवंशी का, वहां पे शॉट नहीं था और वहां पे आउट हो जाते हैं और शायद एक डोर ओपन हो जाती है और नथिंग शॉट फ्रॉम ध्रुव जुरैल, वो भी आउट होके चले जाते हैं। और ठीक अगली ओवर में ही सुनील नारायण वापसी करते हैं। बहुत बेहतरीन कैप्टनसी यहाँ पे अजिंक्य रहाणे, जो टेस्ट मैच कैप्टनसी हम बोल सकते हैं, टेस्ट मैच में बहुत बेहतरीन कैप्टनसी की है अभी तक अजिंक्य रहाणे ने, और उसी टाइप की कैप्टनसी आज उन्होंने करके दिखाया। बांध के रखे थे स्पिनर्स, अगर एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर रहे थे तो दूसरी तरफ सुनील नारायण को डाल के पूरी तरीके से यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को धराशायी कर दिया। दूसरी तरफ आए सुनील नारायण और पहली बॉल में जायसवाल को आउट करके ले गए और वहां से पूरी रन फ्लो भी रुक गई और इंटरवल्स में विकेट गिरते गए और गिरते गए। और एक ओवर
हम ज़रूर से यहाँ पे बात करेंगे कार्तिक त्यागी ने 1 ओवर में 3 विकेट फिर से लिया। इनके 3 विकेट 1 ओवर में गिरना अभी लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए आम बात हो गई है। हमने पिछले मैच में भी देखा था, सनराइज़र्स हैदराबाद के मैच में एक पहला ओवर में ही 3 विकेट्स गिरे थे और इस मैच में भी हम देखते हैं कि 3 विकेट्स मतलब 1 ओवर में गिर जाती है, तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। मिडल ऑर्डर फेज़ यहाँ पे चल नहीं रहा है, डोनोवन फेरेरा नहीं चल रहा है और हम सिमरन हेटमायर की बात करें, उन्होंने 18 बॉल 15 रन किए हैं। बहुत ज़्यादा खराब इनिंग्स और जाडेजा से भी वो फिनिशिंग एबिलिटीज़ नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है क्योंकि यहाँ पे ध्रुव जुरेल आज बहुत जल्दी आउट हो गए, नथिंग शॉट पिछले मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे और रियान पराग कैप्टन यहाँ पे स्टेप अप नहीं कर पा रहे। लेकिन आज ऑल इन ऑल बहुत बेहतरीन यहाँ पे बॉलिंग की है केकेआर के बॉलर्स और कैप्टेंसी में बहुत सुधार दिखा है यहाँ पे रहाणे ने जिस तरीके से आज बॉलिंग रोटेशन किया है क्योंकि उनके बॉलर्स फॉर्म में है। सुनील नारायण अगर फॉर्म में है, वरुण चक्रवर्ती अगर फॉर्म में है, शायद रहाणे को बहुत आसानी हो सकती है इस मैचेस को जीतना आईपीएल में। लेकिन तो बैटिंग में आए यहाँ पे पहली बॉल जो एक रिचुअल सा बन गया है, जोफ्रा आर्चर के पहली बॉल में विकेट लेता है, फिल सॉल्ट को भी आउट किया, अभिषेक शर्मा को आउट किया, यहाँ पे फिर से टीम साइपोर्ट को पहली बॉल में एक इंडीपर में आउट किया। बहुत बेहतरीन बॉल, एक इंडीपर मारते हैं और पहली बॉल में अपनी जो सीम प्रेजेंटेशन दिखा के टीम साइपोर्ट को बोल्ड कर देते हैं और ये बहुत बड़ा झटका यहाँ पे। और फिर दूसरे ओवर में आते हैं नांड्रे बर्गर, वहां पे भी दूसरी बॉल में अजिंक्य रहाणे को भी आउट कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा पीछे यहाँ पे केकेआर लग जाती है और इंटरवल्स में विकेट्स गिरती रही। 85 फॉर 6 हो गए थे जब वहां पे एक कैच ड्रॉप हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन उससे पहले की बात करें, यहाँ पे अंग्रेज रघुवंशी भी वो फ्री फ्लोइंग नहीं दिखे। रघुवंशी जो पहले 2-3 मैच में बहुत बेहतरीन किए थे, वो थोड़ा लग रहा है कि वो एक्सपेक्टर अभी और शायद नहीं दे पा रहे हैं, वो स्टेप अप करना चाहेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रब्बन पावेल एक कुछ शॉट्स मारते हैं, लेकिन फिर से एक ब्रेन फेड शॉट रविंद्र जाडेजा को, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, फील्ड सेट करते हैं और वहीं पे ट्रैप करते हैं रोमैन पावेल को। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए 85 फॉर 6 जब थे, बहुत खराब सिचुएशन थी और लास्ट 6 ओवर में 60 रन की जरूरत थी केकेआर को। सामने थे रिंकू सिंह जो बहुत ज्यादा फंस रहे थे, शॉट्स नहीं निकल रहे थे। एक नॉथिंग शॉट यहाँ पे आता है अगर देखा जाए रिंकू सिंह का, और ये एक ब्रेन फेड मोमेंट भी बोलेंगे राजस्थान रॉयल्स से। रविंद्र जाडेजा ने बहुत बेहतरीन बॉल डाला था, लेकिन रिंकू सिंह ने उसको स्काई हाई कर दिया और शायद ये कीपर कैच जरूर से था। लेकिन एक जो चीज शायद हमने जब बाद में विजुअल्स देखा, जो हेलमेट एडजस्ट करने में जो 1 सेकेंड जो देरी लग गई यहाँ पे ध्रुव जुरेल को, शायद यहाँ पे बर्गर को आना पड़ा उस कैच को लेने, और शायद जो बर्गर वो पीछे 1 सेकेंड के लिए रुक गए, वो कैच लेने में उनको आगे जाके वो दिक्कत होता है और वो कैच, इजी सा कैच वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। वो शायद यहाँ से पूरी मैच पलट देते हैं। रिंकू सिंह धीरे धीरे करके बहुत बेहतरीन शॉट मारते हैं और दूसरे एंड में अनुकुल रॉय भेजेस में अभी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है इस आईपीएल में केकेआर के लिए। स्मैट में प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आए थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे उसमें, तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग किए थे स्मैट में। उनको पता था कि किस तरीके से कहीं पे बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आज वो जो ऑलराउंडर की जो पोजीशन थी, जब बात करनी थी उनको, बैटिंग आज अच्छी करनी थी, आज वो करके दिखाया और बहुत बेहतरीन बैटिंग किया और केकेआर को वो जीता के आए। बहुत बेहतरीन बैटिंग किया यहाँ पे। अगर हम जोफ्रा आर्चर की बॉल को, ये यॉर्कर बॉल को जो छक्का मानो, बहुत बेहतरीन शॉट था। जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे, रिंकू सिंह को भी स्ट्राइक दे रहे थे और खुद जब फ्री बॉल्स आ रहे थे उसको भी अच्छी तरीके से मार रहे थे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे अनुकुल रॉय ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है और रिंकू सिंह जो लग रहा था कि पूरा फिनिश हो गए, बहुत ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं रहे थे, इतने मैचेस हो गए, आज भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन जो वो बोलते हैं गॉड्स प्लान, शायद ये गॉड्स प्लान था उनके लिए। हमने देखा था एशिया कप में उनको सिर्फ 1 बॉल मिला था, वहां पे चौका मारे थे। शायद आज वो उनका मौका था और उन्होंने आज करके दिखा और बहुत बेहतरीन वो उन्होंने यहाँ पे फिनिश किया लास्ट ओवर में। शायद ये भी कैप्टेंसी एरर में बोलूंगा, कैप्टेंसी के बारे में आएंगे, लेकिन यहाँ पे फिनिश करते हैं ब्रिजेश शर्मा को पहली 2 ओवर में 2 चौका, फिर एक और चौका मार के केकेआर को पहला जीत आईपीएल 2026 में दे देते हैं और राजस्थान रॉयल्स को दोबारा दूसरी हार लगातार। रेयन पराग की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैप्टेंसी एरर, क्लूलेस कैप्टन यहाँ पे हम बोल सकते हैं। जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं, बर्गर के 2 ओवर सिर्फ हुए, 2 ओवर और बाकी थे, रविंद्र जाडेजा के 1 ओवर बाकी थे, यहाँ पे जो खुद बॉलिंग करने आए, शायद यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जिस तरीके से
रिंकू सिंह उनको काउंटर अटैक करके एक चौका मारा। जो मोमेंटम वो चाहते थे अपने और खींचने को, वही एक चौके ने उनको दे दिया। अगर वहां पे रविंद्र जडेजा डालते, लग पता है कि लेफ्ट आर्म बॉलर एक लेफ्ट आर्म बैटर को नहीं बॉल डालते, लेकिन रविंद्र जडेजा बहुत बेहतरीन फॉर्म में आज बॉलिंग कर रहे थे। 3 ओवर 10 रन दिए थे। शायद लगा कि शायद इस फेज में वो बॉलिंग कर सकते थे, एक आखिरी ओवर उनको अगर मिल जाता शायद एक और विकेट ले सकते थे। अनुकुल रॉय या रिंकू सिंह को यहाँ पे निकाल सकते थे रविंद्र जडेजा। और जो दूसरी गलती हुई, शायद ब्रिजेश शर्मा को लास्ट ओवर देना। ब्रिजेश शर्मा ने पिछला ओवर में ही बहुत ज्यादा शॉट डाल रहे थे, रिंकू सिंह ने उनको भी उस ओवर में रन मारे थे, तो लग रहा था कि शायद नांड्री बर्गर आएंगे। नांड्री बर्गर अगर यहाँ पे आते तो शायद ये एक जो पेस लेके आते, रसिन करते, शायद रिंकू सिंह यहाँ पे आउट भी हो सकते थे, टॉप एज का भी आउट हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कैप्टनसी एरर और बॉलिंग चेंजेस में हमने बहुत ज्यादा एरर आज देखा मैच में। शायद स्पिन कंडीशंस थी, उनको लगा कि वो खुद आके बॉलिंग कर देंगे, लेकिन वो चीज नहीं हुआ और दोनों लेफ्टी को यहाँ पे आउट नहीं कर पाते। और फाइनली आज राजस्थान रॉयल्स फिर से हार गई और उनकी कप्तानी भी नहीं हुई आज अच्छी तरीके से, और उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, बहुत ज्यादा लो इन कॉन्फिडेंस हो रहा है। जिस तरीके से वो शॉट मार रहे हैं, वो नहीं लग रहा है कि वो रियान पराग अच्छी फॉर्म में है। इंडिया के लिए अच्छा किया है अभी तक, देखते हैं किस तरीके से वो वापसी करते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग एबिलिटी शायद उनकी कप्तानी में भी बहुत ज्यादा लो इन कॉन्फिडेंस दे रहा है और बहुत सारी गलतियां यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, केकेआर यहाँ पे जीत के नंबर 9 पे आ गई है और राजस्थान रॉयल्स 3 नंबर पे अभी भी बैठी है। देखते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। आगे भी बहुत सारे मुकाबले हैं, अभी 8 और मुकाबला है, चाहेंगे कि यहाँ से फिर से एक विनिंग मोमेंटम जारी रखे। दूसरे मैच में ऊपर आ जाता है। ये मैच शायद बहुत ज्यादा वन साइडेड हो गया। यहाँ पे भी ऋषभ पंत से भी बहुत सारी कप्तानी मिस्टेक्स हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रियांश आर्या और कूपर कनोल ने जिस तरीके से यहाँ पे बैटिंग की है, शायद एलएसजी के बॉलर्स को भी कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं प्रिंस यादव ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। जिस तरीके से दूसरे बॉलर्स 10+ के रन रेट के साथ जा रहे थे, 10 12 13, उन्होंने सिर्फ 6.1 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया, 4 ओवर सिर्फ 25 रन। हम बोल सकते हैं कि बहुत बेहतरीन बॉलिंग, और जिस तरीके से यहाँ पे विकेट्स भी निकालते हैं प्रिंस यादव, लगता है जो 2024 में एक एक्स फैक्टर के ऊपर आ रहे थे, 2025 में इंजुरी के इश्यूज के हिसाब से वो थोड़ा इतना मैच नहीं खेल पाए, 2026 में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से वो एलएसजी को और आगे लेके जाएंगे। और ये मैच भी जो हम पहले सुनते थे कि एलएसजी के बॉलर्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बैटर्स होगा, वही चीज हुआ। और यहाँ पे जो पंजाब किंग्स के बैटर्स है वो यहाँ पे जीत जाते हैं। रव सिमरन को यहाँ पे बहुत जल्दी आउट करके जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो तोड़ तो जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ से अनलेस होते हैं प्रियांश आर्या। और जिस तरीके से वो यहाँ पे हिटिंग करते हैं, 19 बॉल 50 यहाँ पे उन्होंने मारा है। बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, शायद बहुत ज्यादा अंडररेटेड ओपनर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से जायसवाल खेल रहे हैं, जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं, जिस तरीके से संजू सैमसन खेल रहे हैं, और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा सूर्यवंशी 15-15 बॉल में 50 मार रहे हैं। शायद यहाँ पे प्रियांश आर्या इसी वजह से थोड़ा अंडररेटेड रह रहे, लेकिन आज फिर से एक 19 बॉल 50 और 93 अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए 7 रन पहले अपने 100 से वो आउट हो गए। लेकिन ऑल इन ऑल एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन बैटिंग। और अगर देखा जाए उनके साथ कूपर कनोली, रिकी पॉन्टिंग जानते हैं किस प्लेयर को कहाँ खिलाना। और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, हमने देखा था इंडियन सीरीज में किस तरीके से कूपर कनोली खेले थे। फ्री फ्लोइंग है, पूरे एफर्टलेस शॉट मारते हैं, और पहले 2 मैचेस में 2 लगातार 50 मार के वो दिखाए थे। थोड़ा फॉर्म डीप हुआ था, लेकिन आज फिर उन्होंने दिखाया कि क्यों उनको इतना हाई रेटेड करते हैं रिकी पॉन्टिंग और वर्ल्ड क्रिकेट अभी भी। और जिस तरीके से आज पहले 20 बॉल में थोड़ा वो वहां पे फंस रहे थे, एक ओवर में भी जो प्रिंस यादव के 5 डॉट बॉल खेले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे प्रियांश आर्या ने हिटिंग किया अगले ओवर में, वो जो 77 रन आ गए पावर प्ले में, शायद वो कॉन्फिडेंस भी दिया। ये होता है एक पार्टनरशिप में, किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को। ये देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि प्रियंस आर्य ने एक तरफ से हिटिंग चालू की, तो शायद एक जो प्रेशर बन रहा था कूपर कनोली से पूरा हट गया, और कूपर कनोली भी फ्री फ्लोइंग यहाँ पे छक्के मारते हैं और जिस तरीके से अनलीज करते हैं। हमने एक पार्टनरशिप देखा था विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन बहुत बेहतरीन एक 150 रन की पार्टनरशिप, और बहुत दूर ले गया था एलएसजी के जो रेडार से बहुत दूर ले गया था इस गेम को।
एक छोटा-सा कमबैक करती हैं, 3-4 ओवर में 4 विकेट्स ज़रूर से लेते हैं यहाँ पे प्रिंस यादव यहाँ पे बहुत बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं और एम सिद्धार्थ जो यहाँ पे प्रिंस जो आर्या को भी आउट करते हैं, उन्होंने भी बहुत बाँध के भी यहाँ पे रखा। इनके मिडल ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि टॉप ऑर्डर ने बहुत ज़्यादा रन्स बना दिया और यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने बहुत बेहतरीन तरीके से वो ब्रीजिंग वाला काम भी किया था क्योंकि आज इतने रन्स बन गए थे टॉप 3 से शायद श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हो गए और जो लॉ ऑफ एवरेजेस हम बात करते हैं उनको आज जो हिट किया शायद वो जल्दी भी आउट हो गए। लेकिन ऑल इन ऑल फिर स्टोइनिस आए अपने शॉट्स को मारने लगे जो 10 बॉल खेले थे पूरी सीजन में। आज उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल्स खेला जो फ्लैट छक्के मारे हैं दोनों बहुत तेज़ मोहम्मद सामी को, वो देखने लायक भी था और अगर देखा जाए लास्ट ओवर में भी सिर्फ 5 रन आए लेकिन उसके बावजूद भी 254 रन्स यहाँ पे बनाती है अगर देखा जाए तो पंजाब किंग्स। और जब एलएसजी बैटिंग करनी आई उन्होंने भी 6 ओवर में 76 रन्स बनाए थे और वहां पे भी सिर्फ एक विकेट गिरा था और वो आखिरी बॉल में भी गिरा था। लेकिन जो हार का वजह रहा शायद ऋषभ पंत की कप्तानी होगी पहली इनिंग्स में। अगर हम बात करें जो बॉलिंग कर रहे थे वहां पे बॉलिंग चेंजेस अच्छी तरीके से नहीं हुआ और दिग्विजय राठी को क्यों नहीं खिला रहे थे ये समझ में नहीं आया। अगर दिग्विजय राठी होते तो शायद यहाँ पे मार्करम को बॉलिंग भी नहीं मिलता और आयुष बदोनी को भी शायद यहाँ पे बॉलिंग नहीं करने पड़ता क्योंकि दोनों ओवर में ही ज्यादा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। पहले आयुष बदोनी के ओवर में ही बहुत ज्यादा रन पड़ गए, फिर मार्करम के ओवर में 32 रन, 5 छक्के वहां पे पड़े। वो शायद कूपर कोनोली और प्रियांश आर्या ने अपने जो आर्म जो खोल दिया और जो रेंज हिटिंग बोलते हैं उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें, हमने ये बात पहले भी लाइव में या पहले प्रीव्यू में भी बात की, अगर आपकी बैटिंग ऑर्डर स्टेबल नहीं है बहुत ज्यादा परेशानी कर सकती है आपको। हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स भी जब वो बैटिंग ऑर्डर में कुछ इधर उधर करती है तो हारती है। केकेआर ने भी बहुत ज्यादा इधर उधर किया इसीलिए वो मैचेस बहुत ज्यादा हार रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखा है। अपने मैचअप्स के कारण मार्करम को ऊपर नहीं भेजा लेकिन आपके सामने 250 रन भी है। आयुष बदोनी वो टुवर्ड्स द एंड वो अच्छा करते हैं, ओपनिंग में आज भी वो 21 बॉल 35 मारे लेकिन वो अगर 180 190 की टारगेट होता शायद ये बहुत बेहतरीन लगता। ये टारगेट 250 का था, आपको 21 बॉल 50 21 बॉल 55 इतना आपको चाहिए और शायद ये मार्करम या निकोलस पूरन यहाँ पे करके दिखा दे। बिल्कुल निकोलस पूरन अपनी फॉर्म में नहीं है लेकिन आपने मैचअप्स के कारण यहाँ पे आप मार्करम को एक फिर से अपनी जगह से नीचे खिलाए हो। अब पहले भी हमने देखा था ऋषभ पंत ओपनिंग करने चले गए और मार्करम को नीचे भेज दिया। आज भी शायद अगर ऋषभ पंत जाते तो थोड़ा लॉजिकल लगता लेकिन आयुष बदोनी का ऊपर जाना शायद मेरे को नहीं इतना लॉजिक लगा। और आयुष बदोनी ने डॉट बॉल्स बहुत खेले हैं जो मार्स को भी दूसरी तरफ जो खेल रहे थे बैटिंग कर रहे थे उनको भी प्रेशर दे रहा था और बाद में वो 76 रन बन गए। लेकिन पहले बैटिंग करते तो ये अच्छा लगता लेकिन दूसरी बैटिंग कर रहे हो 250 की टारगेट है, आपको शायद वो 90 100 की और 6 ओवर में देखना चाहिए। ये मॉडर्न टी20 है, 70-75 रन पहली बैटिंग में अच्छा लगता है लेकिन दूसरी बैटिंग में अगर आपके पास 240 प्लस टारगेट है आपको 90 वाला स्कोर आपको यहाँ पे खड़ा करना चाहिए। वो शायद अगर आज ऋषभ पंत या मार्करम ओपनिंग करने आते शायद ये चीज भी मुमकिन होता और शायद बहुत करीब वो मैच खत्म भी होता। 54 रन से नहीं हारते, एटलीस्ट 10-15 रन से यहाँ पे हार सकते थे। ये भी एक चीज हुआ। फिर जिस तरीके से ऋषभ पंत आए और उसके बाद वो अपने शॉट्स खेलने लगे लेकिन वो भी फंस रहे थे। यहाँ पे हम जरूर से श्रेयस अय्यर की कप्तानी को भी बहुत ज्यादा सैल्यूट करना चाहेंगे जिस तरीके से वहां पे उनको पता है कि यहाँ पे रन्स पड़ेंगे तो इसीलिए जल्दी ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ चले गए और डिफेंसिव बॉलिंग करने लगे, टेस्ट मैच लाइन बॉलिंग कर रहे थे। ये एक बेहतरीन चीज है। हम अगर देखें तो ऑल इन ऑल पंजाब किंग्स ने बहुत शानदार यहाँ पे बॉलिंग किया है। अगर रिक्वायर्ड रन रेट 12 की है तो उन्होंने सिर्फ 7-8 रन दिए। जब रिक्वायर्ड रन रेट 16-17 की गई तब जाके 10-12 रन दिए। विजय कुमार भाई साहब 4 ओवर 30 रन, युजवेंद्र चहल 4 ओवर 36 रन, शायद मैच डिफाइनिंग स्पेल है ये दोनों। जिस तरीके से चहल अपने स्लो लूपी बॉल्स डालते हैं वहां पे मार्स भी फंस जाते हैं और दूसरी तरफ वाइसाक की भी बात करें जिस तरीके से अपनी वेरिएशन यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से यॉर्कर डाल रहे हैं, शायद ये पूरा गेम टर्न कर दिया। और ऑल इन ऑल यहाँ पे मैच फिनिश नहीं करते, टुवर्ड्स द एंड देखते हैं कि थोड़ा मार्कर अपने शॉट्स मारते हैं लेकिन उस डेड रबर बन गया था, वो इम्पॉसिबल सा टारगेट बन गया था उस टाइम
और फिर मुकुल चौधरी भी यहाँ पे आके थोड़े बहुत शॉट्स मारने लगते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीछे रह जाती है एलएसजी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, 4 कैचेस छोड़े पंजाब किंग्स टुवर्ड्स द एंड। अगर 10 बॉल के अंदर देखें तो 4 कैचेस छोड़े, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शशांक सिंह की बात करें तो 3 कैचेस छोड़े हैं। पहला कैच बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत हवा में गया था और वो लॉन्ग बाउंड्री भी था, वो हम मान सकते हैं एक एक्सक्यूज। दूसरा कैच उनको दिखाई नहीं, वो छोड़ दिए, वो इजी कैच था। तीसरा कैच शायद वो जो पहले 2 कैचेस छोड़े वो अपने दिमाग में चला रहे थे, तो शायद अगर वो कैच पकड़ लेते थोड़ा वो रिडेम्पशन हो जाता, लेकिन वहां पे भी कैच छोड़ देते। और एक फनी इंसिडेंट भी होता है, श्रेयस अय्यर हंसते हैं और जो सारे प्लेयर्स हैं वो फिर हंसते हैं अपने अंदर। लेकिन ये कैचेस आपको पकड़ना चाहिए, जिस तरीके से आपकी टीम आगे जा रही है, ये 1-2 कैचेस आपको पीछे ना खींचे, इसीलिए शायद ये बहुत ज्यादा एक टोन सेट करना पड़ेगा और बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह से भी यहाँ पे कैच छूटती है, ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन स्टोइनिस से कैच पकड़ के यहाँ पे मार्करम का वो सिलसिला यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन अगर आपको रूथलेस बनना है, शायद जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे हो, जिस तरीके से आप बॉलिंग कर रहे हो, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हो, अगर ये फील्डिंग में भी आ जाए वो एनर्जी, शायद ये टीम इस साल शायद नहीं हारेगी। जिस तरीके से पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में पहले 6 मैचेस में एक भी मैच नहीं हारा है। सिर्फ पंजाब किंग्स की टीम बनी है आईपीएल हिस्ट्री 19 साल की हिस्ट्री में, पंजाब किंग्स पहली टीम बनी है, पहले 6 मैचेस में एक भी मैच नहीं हारा है। तो ऑल इन ऑल पंजाब के लिए बहुत बेहतरीन गेम, नंबर 1 पे बैठे हैं 11 पॉइंट के साथ, बहुत ऊपर चले गए हैं। शायद 1-2 मैचेस जीत के वो प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे और शायद सिर्फ 8-9 मैच खेल के, पहले 8-9 मैच खेल के ही क्वालिफाई करने की पहली टीम भी बन जाएंगे। देखते हैं किस तरीके से उनको दूसरी टीम कैसे हराती है, या इस बार जो वो पिछले साल की जो उनकी ड्रीम थी कि आईपीएल जीते, फाइनल में गए, फाइनलिस्ट बने, क्या इस साल होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल से दिख रहा है कि पंजाब किंग्स बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, इस तरीके से श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं और उनकी टीम भी स्टेप अप कर रहा है। ऑल इन ऑल एक परफेक्ट टीम दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ के लिए बहुत कंसर्निंग है। एक चीज थी, बॉलिंग उनकी अच्छी हो रही थी, लेकिन आज वो एक्सपोज हो गई। देखते हैं किस तरीके से वो आगे जाते हैं, किस तरीके से वो खेलते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल पंजाब के लिए बहुत बेहतरीन है, एलएसजी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखते हैं किस तरीके से कम करेंगे। लेकिन एक और जो मैच है, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस, बहुत बड़ा मुकाबला है मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस चाहेगी कि इस मैच को जीत के जो फेज 2 में जो अपना कम कराती है, क्या करा पाएंगे। देखते हैं किस तरीके से वहां पे कम करती है, या गुजरात टाइटंस एक और जीत के साथ वो टॉप 4 में भी पहुंच जाएंगी और जो मार्जिन अब जो गैप है वो शायद उससे आगे होके 8 पॉइंट के साथ वो चली जाएंगे। जो नंबर 2, 3, 4 में देखते हैं कि 8 पॉइंट हो जाता है। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे गुजरात टाइटंस खेलती है और यहाँ पे किस तरीके से मुंबई इंडियंस खेलती है, जो बहुत ज्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस में है। आपसे मिलते हैं उस मैच के बाद। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।